राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन का महीना जैसा कि आप सभी जानते ही हैं बिल्कुल हमारे सर पर खड़ा है। तो मैं विवश हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि देखिए ज्योतिषीय उपाय तो हमारे जीवन को संवारते ही संवारते हैं, लेकिन अगर हमारा तौर तरीका जीवन को लेकर जीने का अच्छा ना हो तो चाहे हम लाखों उपाय करते रहें, हर तरह की खबरदारियों का इस्तेमाल करें, फिर भी अगर हमारे जीवन में कुछ चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे ग्रह एक तरफ से खराब होते रहेंगे, दूसरी तरफ से आप ठीक करते रहेंगे। कहने का मतलब यही कि घड़ा हम पानी का भर रहे हैं, बार बार उसमें पानी डाल रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि उस घड़े में छेद तो नहीं हुआ पड़ा। आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं, घड़े के नीचे से पानी निकलता जा रहा है। तो कमोवेश स्थिति समाज की आजकल यही बनी हुई है। तो सावन का महीना बिल्कुल सर पर है, तो भोले बाबा के दर पर लोगों का तांता लगने के लिए तैयार है। ठीक है, हर एक शख्स भगवान की कृपा पाने के लिए, भोले बाबा की कृपा पाने के लिए सावन के महीने में खास तौर पर सोमवार के दिन उनका रुद्र अभिषेक करवाता है, पंचामृत से उन्हें स्नान कराता है, बेल पत्र चढ़ाता है, भांग धतूरा चढ़ाता है, नाना प्रकार की सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। धूप दीप दिखाए जाते हैं, दही चढ़ाया जाता है, बहुत कुछ आप जानते ही हैं। ठीक है ना, ये सभी बातें। लेकिन क्या आप जानते हैं वो सारी पूजा जो आप करते हैं, जो भगवान शिव को आप प्रसन्न करने की इतनी कोशिश करते हैं, वो सारी आपकी व्यर्थ जाती है। आपके द्वारा सावन के महीने में जो आप भगवान शिव की पूजा करते हैं वो सारी की सारी व्यर्थ जाती है, वो आपको कभी भी फलदायी नहीं होती। लेकिन आप अज्ञानतावश हर साल ये कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आपकी वो पूजा व्यर्थ चली जाती है। उसके बाद आपका ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है, मन में ये भाव आता है कि हम तो भगवान को इतना मानते हैं, इतनी पूजा आराधना हम भगवान की करते हैं। सावन के महीने में मैंने भगवान शिव के व्रत रखे, नाना प्रकार के भोग लगवाए या नाना प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन हमारे शास्त्र जो कहते हैं हमें सावन के महीने में या आगे पीछे भी भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, उनको खुश करते हैं तो हमें सुख मिलते हैं, जबकि उसके अनुपात हमें सुख क्या मिलने, हम भगवान शिव की पूजा आराधना करके आते हैं तो हमें दुख मिलते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हर चीज के पीछे ढूंढेंगे तो आपको कारण मिल जाएगा। पहले बात को समझिए, क्या आप कभी दूसरे किसी भी धर्म की, अब तुलना मेरे को करनी पड़ती, क्या करें, ठीक है ना, वैसे आपको बात नहीं समझ आएगी। तो किसी भी धर्म के धर्म स्थान में हम जाते हैं, वहां पर क्या आप देखते हैं कि एक चीज आपको कॉमन मिलती है, सफाई। कितनी ज्यादा सफाई होती है हर धर्म स्थान में, बड़ी बारीकी से हर चीज का ध्यान रखा जाता है हर धर्म स्थान में। लेकिन जब हम अपने धर्म स्थानों की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो लोग यहाँ पर आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं। होता क्या है, सावन के महीने में या अदरवाइज किसी भी दिन, किसी भी महीने में जब हम भगवान शिव के दर पर जाते हैं या किसी भी देवी देवता के दर पर जाते हैं, मान लीजिए कोई चीज ही चढ़ाने गए या जोत जगाने गए, ठीक है, या भगवान शिव को हमने दूध अर्पित किया, दही अर्पित किया, पंचामृत अर्पित किया या और भी कोई चीज चढ़ाई, तो हम वहां पर एक गलती करके आते हैं। खास तौर पर सावन के महीने में तो भरपूर मात्रा में वो गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि हम जब भी भगवान शिव को कुछ चढ़ाने जाते हैं ना, खास तौर के सावन के महीने में, तो वहां पर हम लोग गंदगी फैला के आते हैं। जो भगवान शिव को चढ़ना है वो तो चढ़ना ही चढ़ना है। अब गंदगी फैलाई कैसे जाती है उस बात को समझिए। हम वहां पर जोत जगाते हैं, ठीक है जी, तीली वहीं पे फेंक देंगे, दूध चढ़ाते हैं, दूध का पैकेट
जो प्लास्टिक का है वहीं ज़मीन में गिरा देंगे, ठीक है जी। या कोई और चीज़ बाजार से लाकर अर्पित करते हैं तो वो प्लास्टिक का लिफाफा हम वहीं पर फेंक आते हैं। नाना प्रकार की चीज़ें वहीं पर फेंक आते हैं। यानी कि भोले बाबा वैसे तो बहुत भोले हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं लोग सिर्फ आस्थावश। क्या ये आस्था है? क्या ये आस्था है कि आप अपने इष्ट को, अपने परमपिता परमात्मा के घर में जाके गंदगी फैला दें? बड़े अच्छे भले वो सुबह सुबह साफ सुथरे बैठे होते हैं, ठीक है ना, तो जो आपको अर्पित करना है वो तो आप अर्पित कीजिए, ठीक है ना, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन साथ में गंदगी क्यों? आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस बार आप सावन के महीने में जाएंगे ना भोले बाबा के दर, तो तीलियां कितनी गिरी होंगी माचिस की, जिन्होंने जोते जगाई। वो अपनी तीली अपने साथ उठा के क्यों नहीं ले जाते? अपना लिफाफा अपने साथ उठा के क्यों नहीं लेके जाते? अदर जो चीज चढ़ाते हैं, जो वेस्ट हो जाती है, जो वहां चढ़ाने के बाद जिसमें आप चीज लेके गए हैं, वो वेस्ट हो जाती, तो वहां पर क्यों फेंक के आते हैं? कीचड़ कर देते हैं वहां पर, ठीक है ना, पानी नीचे पाँव में बिखरा होता है। तो वो जो जोत आप जगा के आ गए, वो जो जोत आप आटे का दीपक जगा के आ गए, वो कौन उठाएगा? वो बृहस्पति उठाएगा क्या? ठीक है, तो इससे बृहस्पति ग्रह भी आपका खराब होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप वहां पर प्लास्टिक या तीलियां गिरा के आ गए या और चीजें गिरा के आ गए, माचिस की खाली डिब्बी कोई फेंक के आ जाता है, कोई अगरबत्ती की खाली डिब्बी फेंक के आ जाता है, ठीक है, कोई लिफाफा फेंक के आ जाता है, तो ये राहु की गंदगी आप मंदिर में छोड़ आए। तो यहाँ पर आपकी किसी भी इष्ट की गई आराधना निष्फल हो जाती है जब आप मंदिर में गंदगी फैला के आते हैं। सावन के महीने में इतना फलदायी है ना ये महीना, अगर किसी ने ढंग से आराधना कर ली तो जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती, ठीक है। लेकिन हम अपनी आराधना, अपनी पूजा, अपना तप व्यर्थ कराते हैं और उल्टा कष्ट पाते हैं। तो एक चीज का संकल्प लीजिएगा, ठीक है, किसी को सुधारने की कोशिश मत करना, किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ अपना कचरा आप उठाना शुरू कर दो या वहां पर कचरा फैला के मत आओ। अगर आप में प्रेम की भावना है ना भगवान के प्रति, तो जो आपको गिरा हुआ नजर आए, जो किसी ने वहां पर माचिस की तीली, डिबिया माचिस की खाली, अगरबत्ती का पैकेट या प्लास्टिक की कोई और जो दूध की खाली थैली या आटे या घी का दीपक ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया, उसको उठाने वाला अब कोई नहीं है, तो वहां पर सड़ता रहता है, वो पंडित जी बाद में उठाते हैं या कोई और सफाई सेवक, तो ये गलत है। जितनी आप भोले बाबा के इर्द गिर्द सफाई करोगे ना, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं वहां पर तो इतनी सफाई और शांति है, और आप अपने घर में जो कैलाश बसा के रखा है मंदिर में, वहां पर बेड़ा गर्क कराते हो, तो जितनी भी आपकी आराधना है सारी मिट्टी हो जाती है, उल्टा दोष के भागी बनते हो। तो अपना कचरा फैलाना नहीं, किसी किस्म का भी कोई भी चीज आप घर से लेके आए, उसकी वेस्ट एक कण भी वहां पर ना गिरे, उसको वापस लेके आए, ठीक है। और अगर किसी ने वहां पर फेंका है तो वो उठाकर, डस्टबिन मंदिर में भी लगे होते हैं, डस्टबिन आपको बाहर भी मिल जाएंगे आपके घर के अंदर, ठीक है ना, वहां से कचरा लाइए, उठा के फेंक दीजिए। तो भोले बाबा के इर्द गिर्द सफाई करिए, उनको साफ सुथरा वातावरण दीजिए, फिर देखिए कमाल, फिर फलीभूत होते हैं सब कुछ। अगर हम खुद ही वहां जाकर गंदगी फैला आएंगे, राहु वहां छोड़ आएंगे, हम तो पुण्य कमाने गए लेकिन पाप कमा आते हैं। ऐसा गंगा जी के साथ भी होता है, लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, वहां पर अपने गंदे कपड़े, प्लास्टिक के लिफाफे फेंक आते हैं। तो ये छोटे छोटे कारण जो होते हैं ना, ये पितृदोष का निर्माण करते हैं आगे जाके, आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा। तो आपकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। जितने साफ सुथरे तरीके से आप भगवान की पूजा आराधना करेंगे, उनका वातावरण शुद्ध रखेंगे, जैसा आप अपने घर में जाते हैं ना, बिल्कुल सफाई, नीट एंड क्लीन, चादर अच्छे से बिछी हो, सोफा अच्छे से साफ हो, हर चीज अपनी व्यवस्थित जगह पर बैठी हो, पड़ी हो, साफ सुथरा अच्छा वातावरण, तो ऐसा भगवान भी चाहते हैं। उनकी इच्छा तो नहीं है, भोले बाबा कुछ नहीं बोलते, ईश्वर या देवता कभी कुछ नहीं कहता, जो आप करते हैं वो कहते करते जाओ, जिसका जो फल है वो मिलता जाएगा। विडंबना ये है, बताने वाला कोई नहीं, हमको गाइड करने वाला कोई नहीं। अगर कोई गाइड कर दे तो हमको उसके ऊपर तनाव या गुस्सा आने लग पड़ता है,
लेकिन बात को समझो, अपनी पूजा व्यर्थ मत जाने दो। तो आज से ये संकल्प कि हम वहां पर गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपनी एक माचिस की तिली तक वहां नहीं छोड़ के आएंगे। हो सके जो वो आटे की जोत हमने जगाई है ना, वो अंदाजा रखिए कि 2-3 घंटे बाद ठंडी हो जाएगी, वहां से वो जोत उठाइए, किसी पक्षी को वहां डाल दीजिए, गौ माता को वो पेड़ा खिला दीजिए जाके। यानी कि आपकी कोई भी गंदगी उस मंदिर में ना छूटे, ये ध्यान रखना। और घर से पुराने फोटो, चित्र, गंदगी, अगरबत्ती की राख आप मंदिर छोड़ आते हो, फिर कहते हो हमारे ग्रह नहीं ठीक होते। तो ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में आपके शुभ कर्मों को खत्म कर देती है, उपायों का असर नहीं आने देती और पाप का भागी आपको अलग से बनाती है। अपनी गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी, दूसरे की उठा के आनी है। आपको देखा देखी लोग भी आज नहीं तो कल अपनी गंदगी खुद उठाने लग पड़ेंगे। तो एक एक धागा मिलकर रस्सी बनती है। तो ये हमने रस्सी इतनी मजबूत बनानी है कि सनातन, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो इतना मजबूत हो जाए, फिर से वही परंपराएं आ जाएं जो हमें सुख देती थी। आधुनिकता के साथ हम चलें, लेकिन पुरातन को ना छोड़ें। कम से कम अपने धार्मिक रीति रिवाजों को पकड़ के रखें। बाकी जितनी आधुनिकता की जिंदगी जीनी है जियो। देखो घर में सुख कैसे आता है, आपको पूजा पाठ का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, फिर देखिएगा जीवन कैसे सुखमय बनता है। तो सावन के सोमवार तो आप जाते ही होंगे, बाकी पूरा सावन जाइए, दूध चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, चांदी चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए। भगवान भोले बाबा आपके सब कष्ट हर लेंगे, खुशियां ही खुशियां देंगे, लेकिन उनको साफ सुथरे वातावरण में एक बार रख के तो देखिए। और आज से पहले जो आपने आराधना की है और मेरे ये बताने के बाद जो आप आराधना करेंगे, इसमें अंतर कर देख लीजिएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं। कच्ची लस्सी से बढ़िया विकल्प दूध चढ़ाना है, वो भी गाय का, ये याद रखिएगा। तो भोले बाबा पे गाय का दूध चढ़ाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, भोले बाबा तो भांग से, धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये करके देखिए, गंदगी ना खुद फैलानी है और दूसरे को प्रेरणा अपने आप मिल जाएगी जब आप गंदगी वहां से किसी की उठाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हित के लिए, समाज के हित के लिए, भगवान और अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि हम ही लोगों की गलतियों के कारण आज हमारा स्तर जो कि श्रेष्ठ पे था नीचे जाता जा रहा है। तो इन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़े और अपने इष्ट को साफ सुथरा माहौल दें, वो हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। ईश्वर किसी से द्वेष नहीं रखते, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। तो चंद्रमा बहुत सारे तरीकों से खराब होता है, उसमें से एक तरीका ये भी है, करके देखिएगा, फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर कर दें, क्योंकि आपके माध्यम से अगर किसी को संदेश जाएगा तो शायद उसका कुछ पुण्य फल आपको भी मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें, कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।